नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मनप्स स्टोरीज पर। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे गणपत, आजकल देख रहा हूँ तेरे तेवर बदले बदले लग रहे हैं। आखिर भवानी राम ने कई दिनों से मन में दबी बात कह ही डाली। गणपत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब काफी देर तक कोई जवाब ना मिला तो थोड़ी नाराजगी से भवानी राम ने कहा, क्यों रे गणपत, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहा? गूंगा हो गया है क्या? हम गांव के सरपंच हैं, गणपत ने धीरे से उत्तर दिया। हाँ, तू सरपंच है, ये मैंने कब कहा कि तू सरपंच नहीं है, पर तुझे सरपंच बनाया किसने? कहते हुए भवानी राम ने गणपत को घूरते हुए देखा। गणपत की भवानी राम से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। यह देख भवानी राम फिर से बोले, बोल, तुझे किसने सरपंच बनाया? आजकल तुझे हो क्या गया है? चल इस कागज पर अंगूठा लगा। नहीं, आपने हमसे अंगूठा लगवा लगवा कर प्रशासन को खूब चूना लगाया है, उल्टा आरोप लगाते हुए गणपत बोला। किसने कान भर दिए तेरे? भवानी राम नाराजगी से बोले। चल लगा अंगूठा। कहा ना नहीं लगाएंगे, गणपत अकड़ते हुए बोला। क्या कहा नहीं लगाएगा? गुस्से से भवानी राम बोले, यह मत भूल कि तू आज मेरी वजह से ही सरपंच बना है। मैं कहता हूँ चुपचाप अंगूठा लगा दे। कहा ना मैं नहीं लगाऊंगा, कहकर गणपत ने एक बार फिर इनकार कर दिया। भवानी राम को इससे गुस्सा आया और बोले, अच्छा, हमारी बिल्ली हमी से मैं आऊं? ठीक है, मत लगा अंगूठा, मैं भी देखता हूँ तू कैसे सरपंचगिरी कर पाता है। भवानी राम का गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर गणपत एक क्षण भी नहीं रुका और वहां से चला गया। भवानी राम गुस्से से फनफनाते रहे। भवानी राम ने सोचा, निश्चित ही इसके किसी ने कान भर दिए हैं, वरना यह आज इस तरह का व्यवहार न करता। आज जो कुछ वह है वह उन्हीं की बदौलत ही तो है। पूरे गांव में भवानी राम का दबदबा था। एक तो वे गांव के सबसे संपन्न किसान थे और साथ ही राजनीति से भी जुड़े हुए थे। वे चुनाव से पहले ही सरपंच बनने के लिए जमीन तैयार करने लगे थे, मगर ऐन चुनाव के समय घोषणा हुई कि गांव के सरपंच पद के लिए इस बार अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही मान्य होगा। तो इससे भवानी राम के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अब उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए और सरपंच पद का कार्य करे। अंततः उन्हें ऐसा मोहरा अपने ही घर में मिल गया और वह था गणपत, जो उनके यहाँ खेती और पशुओं की देखभाल का कार्य करता था। अतः भवानी प्रसाद ने उसे बुलाकर कहा, गणपत, हम तुम्हें ऊंचा उठाना चाहते हैं, तुम्हारा उद्धार करना चाहते हैं, अतः हम तुम्हें गांव का सरपंच बनाना चाहते हैं। सच मालिक? पल भर के लिए गणपत की आंखें चमकी, फिर वह इनकार करते हुए बोला, नहीं मालिक, चुनाव लड़ने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम्हें तो खड़ा होना है, क्योंकि तुम अनुसूचित जाति से हो। मैं सामान्य होने के कारण खड़ा नहीं हो सकता, अतः मेरी जगह तुम खड़े होगे और पैसा मैं लगाऊंगा। सच मालिक? खुशी से गणपत की आंखें चमक उठी। हाँ गणपत, मैं तुम्हें सरपंच बनाऊंगा, कल तुम्हें फॉर्म भरने शहर चलना है, कहकर भवानी राम ने गणपत को मना लिया। गणपत भी खुशी खुशी मान गया। फिर गांव में जोर शोर से प्रचार शुरू हो गया, मगर मुख्य लड़ाई गणपत और राधे श्याम में थी। भवानी राम ने गणपत को जिताने के लिए अपनी सारी ताकत झोंक दी। इधर राधे श्याम भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। दलितों की इस लड़ाई में उच्च वर्ग के लोग आनंद ले रहे थे। दोनों ही एक दूसरे को कम नहीं पड़ रहे थे। जिस चौपाल पर कभी पंचों के फैसले हुआ करते थे, आज वहीं राजनीति के तीर चल रहे थे। टीवी इंटरनेट ने गांव को इतना जागरूक बना दिया था कि जरा सी खबर विस्फोट का काम कर रही थी। गणपत लड़ जरूर रहा था, मगर प्रतिष्ठा भवानी राम की दांव पर लगी हुई थी। गांव वाले अच्छी तरह से जानते थे कि जीतने के बाद गणपत सरपंच जरूर कहलाएगा, मगर असली सरपंच तो भवानी राम होंगे। गांव की पंचायत में बैठकर वे ही फैसले लेंगे, गणपत तो उनका मोहरा बनकर रहेगा। राजनीति की यह हवा गांव के वातावरण को दूषित कर रही थी। यह बात गांव के बुजुर्ग अच्छी तरह समझ रहे थे। जिस गांव में कभी शांति, अमन और भाईचारा था, वहां सभी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए। आखिर तनाव के माहौल में चुनाव संपन्न हुए। प्रतिष्ठा की इस लड़ाई में गणपत जीत गया, लेकिन यह जीत
गणपत की नहीं, भवानी राम की थी। गांव वाले गणपत को नहीं, असली सरपंच भवानी राम को ही मानते हैं। मगर 8 दिन तक जीत की खुमारी भवानी राम के सिर से नहीं उतरी। उधर अब गणपत नौकर नहीं, सरपंच हो गया था। गांव की पंचायत में वह कुर्सी पर बैठने लगा था, लेकिन भवानी राम भी उसके साथ रहता। वह अपनी गाड़ी में बिठाकर गणपत को शहर की मीटिंग में ले जाता था। ऐसे ही 3 साल बीत गए। भवानी राम के कारण पंचायत को जो पैसा मिला उससे निर्माण कार्य भी करवाए गए। गणपत से अंगूठा लगवाकर भवानी राम शासकीय योजनाओं को चूना भी लगाता रहा। मगर पंचायत में राधेश्याम के चुने पंच बगावत भी करते रहे। भवानी राम ने किसी की भी परवाह नहीं की, क्योंकि गांव वाले व स्वयं भवानी राम जानते थे कि गणपत तो उनका मोहरा है, जब चाहे उससे कहीं भी अंगूठा लगवा सकते हैं। भवानी राम द्वारा गणपत से अंगूठा लगवाकर शासन का पैसा डकारने पर राधेश्याम के पंच गणपत पर चढ़ बैठे। उन्होंने सलाह नहीं दी, बल्कि चिल्लाकर कहा कि तुम कब तक भवानी राम के मुर्रे बने रहोगे? तुम उनका मुहरा मत बनो, कहीं वे एक दिन तुम्हें जेल की हवा न खिला दे। गणपत अंगूठा लगाने के अलावा कुछ नहीं जानता था, अतः उसकी हालत साफ चछुंदर जैसी हो गई थी। एक तो पंचायत के सदस्य उस पर आक्रमण करते थे, दूसरा जब शहर में जाता था तब वह अपना मजबूत पक्ष नहीं रख पाता था। भवानी राम उसके साथ होते तो अवश्य मजबूती से पक्ष रखते थे। मगर शासन ने यह निर्णय लिया कि जब भी शहर की मीटिंग में सरपंच को बुलाया जाए, तब सरपंच आए, उसका प्रतिनिधि या अन्य कोई सरपंच के साथ न आए। ऐसे में गणपत की हालत पतली रहती थी। इधर भवानी राम के प्रति गणपत के मन में विद्रोह के अंकुर फूट रहे थे। वह अवसर की प्रतीक्षा में था कि कैसे भवानी राम से अपना पिंड छुटाया जाए, क्योंकि अभी तक सब उसी पर उंगली उठा रहे थे। आज इसी का नतीजा था कि उसने भवानी राम से पिंड छुड़ा लिया था। जब गणपत घर पहुंचा तो उसकी पत्नी रामकली बोली, क्या कहा मालिक ने? उनसे संबंध तोड़ आया हूँ रामकली, मैं उनके कारण बदनाम हो रहा था। सभी मुझे कह रहे थे कि भवानी राम के साये से बचो, तुम्हें बदनाम कर देंगे, जेल की हवा खिला देंगे। तब मैंने सोचा क्यों न भवानी राम से संबंध तोड़ लूं, और तुमने लोगों की बात मान ली। रामकली समझाते हुए बोली, लोगों का क्या है, उन्हें तो बदनाम करने में मजा आता है। यह मत भूलो कि भवानी राम के कारण ही आप सरपंच बने हैं, जिन्होंने 3 साल में गांव में खूब काम भी करवाए हैं। एक बात कह देती हूँ, भवानी राम से पंगा लेकर आपने अच्छा नहीं किया, क्योंकि उसके पास आपके खिलाफ वे सारे सबूत हैं जिन पर आपने अंगूठा लगाया। वे आपको कानूनी पर्चे में फंसा सकते हैं। मेरी मानो तो जाकर भवानी राम जी से माफी मांग आओ। यह तुम कह रही हो रामकली? गुस्से से गणपत बोला। शासन को जितना चूना लगाया है उन्होंने, यह तुम नहीं समझोगी। मैं नहीं, तुम भी नहीं समझ रहे हो। एक तो तुम्हें आता कुछ नहीं है, अतः एक बार फिर कहती हूँ कि भवानी राम जी आपको कानूनी मुश्किल में डाल सकते हैं, सोच लो। रामकली की बात सुनकर गणपत सोच में पड़ गया। रामकली उस जैसी अंगूठा छाप नहीं थी, वह कुछ पढ़े लिखे होने के साथ साथ अक्ल भी रखती थी। भवानी राम से उसकी दुश्मनी उल्टी भी पड़ सकती है, यह तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। शासक के गबन में भवानी राम उसे जेल भी पहुंचा दे सकते हैं। 3 साल तो उसने निकाल दिए, अब 2 साल बचे हैं, वे भी निकल जाएंगे। जाते जाते भवानी राम ने उन्हें धमकी देते हुए भी कहा था कि मत लगा अंगूठा, कैसे सरपंचगिरी करता है दिखाता हूँ। क्या सोच रहे हो? रामकली उसे चुप देखकर बोली, हाँ तुम ठीक कहती हो रामकली, लोगों के बहकावे में आकर मुझे मालिक से पंगा नहीं लेना चाहिए था। मैं अभी आता हूँ और मालिक से माफी मांग आता हूँ, साथ ही उस कागज पर अंगूठा भी तो लगाना है मुझे, कहकर गणपत बाहर निकल गया। रामकली व्यंग से मुस्कुराती रह गई। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। धन्यवाद।